ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ दिन ब दिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ तो खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं रह गया। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर महंगे पेट्रोल के छिड़काव की। गरीब की क़ुव्वत ख़रीद तो खाने पीने की अशिया के काबिल भी नहीं रही। तनख्वाहें भी हैं मगर महंगाई ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ है। खित्ते में पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। महंगाई का तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी कभी आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता या महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में किस तरह इजाफा होता है इस बारे में हम रिपोर्ट देख लेते हैं। आइंदा 15 रोज के लिए हुक्मरानों को इन गरीबों की कोई परवाह है? अब तो इस नए पाकिस्तान में गरीब का जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 1.5 माह में तीसरी मरतबा इजाफा किया गया है। माजी में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे यानी कि हुकूमत में नहीं थे अपोजिशन में थे तो वो पेट्रोल महंगा होने पर क्या कहा करते थे? यहाँ से पता चलता है कि हुकूमतें चेंज होती रहती हैं लेकिन मसला वहीं का वहीं रहता है। जब ये ऑपोजिशन में थे तब भी यही मसला था और अब जब हुकूमत में तब भी यही मसला है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है वो भी देख लेते हैं। के पास भी जाएं वो कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया इसीलिए महंगाई हो रही है। दूध देने वाला जो आता है वो बढ़ा देता है कीमतें। आप ये देखें कि दाल से लेके चीनी तक, चीनी से लेके कपड़े पहनने तक, नहाने तक, धोने तक तमाम चीजें बढ़ जाती हैं। क्या ये मुल्क गरीब के लिए नहीं है? हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। हमारे हाल पे रहम करें, हम भी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हर चीज़ पेट्रोल से के साथ साथ महंगी हो जाती है। अब पेट्रोल महंगा हुआ तो आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, सब चीज़ें महंगी हैं। आए दिन हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है। पहले 4 रुपए बढ़ाए थे फिर 9 रुपए, आज 6 रुपए बढ़ाए हैं। ये यार वाकई यार ये नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है तो गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त थोड़ा जो है कंसेशन की जरूरत है। जैसे भी महंगा करते हैं तो हम लोग पूरा करने वाला है। बस भाग कर थक गया। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। ऊपर से महंगाई टैक्स वगैरह लगा दी है और महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा दिया गया। गरीब आवाम तो होगा जीना हराम कर दिया इन्होंने। सर अभी 272 की बात कर रहे हैं, हमें तो लगता है ये आगे और मजीद बढ़ेगा। अभी तो गवर्नमेंट जैसे जैसे खत्म होनी है आपको पता है लास्ट में हर दफ़ा इस तरह होता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ दिन ब दिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ तो खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो अवामी रद्दमल तो आपने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे को अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम GA साबरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। साबरी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि जब रिलीफ मिलने की बारी आती है तो मुकम्मल रिलीफ अवाम को नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन जब थोड़ा सा इजाफा होता है उसको डबल इफेक्ट करके अवाम पर बोझ डाल दिया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 माह में 3 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हुआ है। आखिर ये मैकेनिज़्म है क्या? और जब अवाम ये समझ रही होती है कि अब रिलीफ मिलना चाहिए तो हुकूमत प्राइसेस बढ़ा देती है, ये सब होता कैसे है सर? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे अगर आप 2 मिनट इजाजत दें मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। जो अवाम इस वक्त कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है। अवाम में देयर नो टू ओपिनियन। देखिए अवाम इस वक्त चीख रही है, बिलबिला उठी है, वो अलग है। लेकिन हमारे पास जो सबसे पहले इस मसले का यही है कि वी हैव टू सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमारी पॉलिसीज बिल्कुल खराब हुई है, कोई चीज नहीं है, इसको हमें पहले सोचना चाहिए। हम जो है ना जी वो क्या कहते हैं कि भेड़ चाल में चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर आके हमने डीरेगुलेशन शुरू कर दी। मैं हमेशा से कहता रहूं कि डीरेगुलेशन हैड बीन फ्लेवर्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंट्रीज लाइक अस इन द वर्ल्ड। इतने बुरी तरह वो पिटी है डीरेगुलेशन, उसके ही आफ्टर इफेक्ट हमारे रेगुलेटर्स बना दिया हमने देखी। भाई रेगुलेटर्स को जो ट्रेनिंग है ये देखिए मैं आपको बताऊं, पहले ये 3.5 बंदा प्राइस रिविजन करता था ऑयल की और गैस की भी प्राइस रिविजन 3.5 बंदे करते हैं। तो 3.5 से मेरी मुराद है एक चपरासी, एक अकाउंटेंट, एक क्लर्क और एक DG ऑयल ये होते थे। अब यहाँ पर आपने बड़े बड़े इदारे बना दिए, उसकी पास थ्रू कॉस्ट आ गई है सारी। ये सारा जो है ना मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ तो उसके ऊपर तो 2 मिनट में बात आपको बता दूंगा। ये सारी पास थ्रू कॉस्ट होती है और पास थ्रू कॉस्ट का ये नुकसान होता है कि हर चीज बादल नजर आजाद है। इसमें हमारे ऑयल सेक्टर में ही नहीं पेट्रोलियम में हर जगह ये डीरेगुलेशन और जो है ना ये जो एजेंसीज है इनकी ये बिल्कुल बेकार हुई है।
जो रेगुलेटरी एजेंसीज है। अब देखिए पेट्रोल पे ये जो पॉलिसीज है ना, आपने कहा पॉलिसीज तो हमेशा बड़ी क्लियर रही है। ये पिछले 20-25 साल से ये खराब हुआ है। आपने टैक्सेशन है भी देयर, बट एक बड़ा छोटा एलिमेंट होता था जिसको डेवलपर सरचार्ज कहते थे, और उसके साथ छोटा सा टैक्स होता था। डेवलपर सरचार्ज ये होता था कि 3 महीने में प्राइस रिविजन होती थी, उसको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसको क्वेश्चन करने के लिए वो कभी डेवलपर सरचार्ज से कम कर देते थे, कभी ज्यादा कर देते थे। अब आपने टैक्सेशन के लिए ये सबसे आसान तरीका ये कर दिया है कि पीडीएल लेवी बनाते हैं। भाई आपके हमारा टैक्सेशन सिस्टम भाई मेरे सारा फेल हुआ है। जितनी एसबीआर में जो हो रहा है, देखिए एसबीआर का क्या फायदा है अगर हम एसबीआर के जो कॉस्ट है, और आप ये देख रहे हैं पेट्रोलियम के जो रेवेन्यूज है कितने हैं, पेट्रोलियम के रेवेन्यूज एसबीआर के रेवेन्यूज से कहीं पहुंचे हुए हैं। और ये जो चीजें 15 दिन की प्राइस रिविजन तो बिल्कुल गलत है। देखिए क्योंकि जब आवाम बिल्कुल सही कर रहे हैं। साबिर साहब यकीनन गलत है। पेट्रोल की कीमत अगर उसमें इजाफा होता है तो दीगर जितनी भी अशिया हैं ज़रूरी जो होती हैं रोज़मर्रा के लिए वो सारी महंगी हो जाती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है, ओवरऑल महंगाई में इजाफा हो जाता है। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी जाएगी। तो हुकूमत को अब क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है कि ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? क्या वाकई आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो यहाँ पर असरात आते हैं? जी देखिए, पहली बात है कि इस तरह आदमी मार्केट में इस तरह का फैक्ट्री हुआ जो प्राइस आपको पास थ्रू कर रहे हैं, समझे? यह सबसे आसान यह है कि कहीं और से कलेक्शन नहीं होती। अब वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके लिए उसको बड़ा प्रेशर में आते हैं और हम यही से सिर्फ जो है ना टैक्सेशन रेवेन्यू करते हैं। बाकी एक मिनट में आपको एक बात बताते चलूं कि प्राइस रिविजन ये बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर जो नुकसान होता है, क्योंकि कीमतें जब चढ़ जाती है तो कम नहीं होती। डीजल के ऊपर जब मैं कहता हूँ कि ये 20 साल पहले तक आज तक कभी आई एम सेइंग यू नॉट रिकॉर्ड कि आज तक कभी डीजल पर टैक्स नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? ये जो आप फरमा रही हैं या ये आवाम को चीख रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर पास इट यूज्ड टू बी डीजल 2 जगह यूज होता है मोस्टली, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। दोनों चीजों का इसका पास थ्रू कॉस्ट हो जाता है और उसके बाद कीमतें कभी कम आती नहीं है। इस मुल्क में हमारा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इतनी मजबूत थोड़ी है कि हर चीज कम कर सके। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से हर चीज खराब हो गई है। मॉनिटरिंग एक पुलिस या कोई चीज कितनी एक मॉनिटरिंग कर सकेगा जब हम लोग खुद खराब है। बिल्कुल, यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है और इसको रेगुलेट नहीं किया जा पा रहा। जी साबरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब आने वाले दिनों में भी आपको नजर आ जाएगा। प्राइसेस बढ़ जाएंगी, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इसके साथ साथ जो लोग ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं उनके किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।